नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रगति और पर्यावरण का संरक्षण केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आधुनिक विकास की रफ्तार के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का आधार वनों और पेड़ों से ही है। हरियाणा सरकार इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर उसे सामूहिक प्रयासों के जरिए पूरा कर रही है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान जैसी समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और उनके संरक्षण से ही संभव है, जो भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और विभिन्न पहलों पर भी अभियानों के तहत भी प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जिसे सामूहिक प्रयासों से पूरा किया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के स्योंसर में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में संबोधन के दौरान कही। आज इस स्योंसर जंगल में जो टारगेट रखा गया था कि लगभग आज 10,000 पौधारोपण यहां पर हो रहा है, जिससे कि इस वन महोत्सव को एक गति देने का काम हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज स्योंसर के इस पावन तीर्थ स्थल में आयोजित वन महोत्सव में आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। और ये जो वन महोत्सव है, ये तीसरा वन महोत्सव है। हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत मोरनी से की। मोरनी में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसके बाद कालेश्वर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है और आज यहां स्योंसर में ये वन महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसी बीच में जो गुरुग्राम के हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर भी एक जंगल सफारी बनाने का निर्णय किया है। वहां पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। प्रदेश में जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हमारे स्थानीय लोग और स्कूलों के विद्यार्थी, कॉलेजों के विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता है, हमारे दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमारे संकल्प का ये प्रतीक है। इससे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय, सरस्वती पादप एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका और सरस्वती जंगल सफारी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने वन विभाग द्वारा तैयार हरियाणा वाइल्ड लाइफ मैप और कुरुक्षेत्र वाइल्ड लाइफ मैप और 5 पुस्तकों का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का ये आयोजन केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के संकल्प का प्रतीक है। इस पवित्र भूमि पर यहाँ सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय का शिलान्यास किया है। सरस्वती पादपम एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका का भी आज शिलान्यास हुआ है और सरस्वती जंगल सफारी का भी आज यहाँ शिलान्यास हुआ है। आज ही मैंने ऐसी पवित्र भूमि से त्रिफला पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। आयुर्वेद में त्रिफला को
कायाकल्प करने वाली औषधि ये कहा गया है। हमने वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं वो चला रखी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम एक अनूठा अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1 करोड़ 87 लाख पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। तो स्योंसर की पवित्र भूमि पर पर्यावरण संरक्षण हेतु कई बड़े शिलान्यास हुए। वनों का उत्सव, प्रकृति का सम्मान और हरियाली का विस्तार जो हमारे जीवन का आधार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो वन महोत्सव का अर्थ विकास की दौड़ में प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर रहना सीखना है। हरियाणा सरकार की माने तो हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां प्रगति और मनुष्य मिलकर रहें, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चले। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य छोड़ना है। यह हमारा नैतिक दायित्व है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।